स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं। ये मैप है आर्मेनिया। अब यहाँ पर क्या भारत अपना सेना उतारेगा? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारतीय सैनिकों की जरूरत है यहाँ पर? वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस अब तुर्की को क्या बड़े झटके दे रहे हैं इस क्षेत्र में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौता करवाया और यहाँ पर आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से हाथ मिलवाए, दोनों से ये भी कहलवा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को तो मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। ये वाला वीडियो आपको याद होगा, बहुत चर्चा में भी आया था और लोगों ने सोचा कि जो रूस नहीं कर सका वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध को समाप्त करवाना और एक परमानेंट शांति स्थापित करवाना, अगर कोई ये कह दे तो सचमुच में मानने वाली बात होगी। लेकिन क्या अजरबैजान और आर्मेनिया में सचमुच में शांति स्थापित हुई? देखकर तो ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दोनों ही देश अलग अलग लेवल पर अपने लिए तैयारियां कर रहे हैं। भारत के साथ आर्मेनिया का अच्छा खासा सहयोग देखने को मिला है। साल 2022 में आर्मेनिया ने $720 मिलियन के 15 आकाश मिसाइल सिस्टम ऑर्डर किए, पहला विदेशी खरीदार बनकर। ये आकाश 1S सिस्टम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा दिए गए लड़ाकू जेट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा दिए गए, जिसका काम फाइटर जेट, मिसाइल्स और ड्रोनों से बचाव करना। इसके अलावे भारतीय होवित्जर, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी ड्रोन उपकरण, पिनाका मिसाइल सिस्टम, लंबी दूरी के हमलों और तोप खानों के लिए कई तरह के अपग्रेडेशन, इनको लेकर भी बात कहा गया कि साल 2027-2029 तक भारत 8 से 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान दे सकता है। $3 बिलियन का ये सौदा चल रहा है। वैसे आपके मन में ख्याल आएगा भारत कब से फाइटर जेट बेचने लगा, वो भी सुखोई 30 MKI। तो ये चूंकि जॉइंट प्रोडक्शन के तहत भारत में असेंबल होते हैं और यही वजह है कि ये सौदा अभी बातचीत चल ही रही है, अंतिम चरण में है। ये हो सकता है। अभी आर्मेनिया जिस तरीके से ताबड़तोड़ हथियार खरीद रहा है, उसे देखकर आपको समझ में आ रहा होगा किसी न किसी चीज की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगला समझौता भी हो सकता है 3.5 से 4 बिलियन के, जिसमें डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, आकाश एनजी सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल हो सकता है। भारत यहाँ पर बहुत एक्टिव है और एक्टिव तौर पर आर्मेनिया की मदद कर रहा है। वहीं उसके दूसरी तरफ है अजरबैजान जो पाकिस्तान से लगातार हथियारों को खरीद रहा है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत आखिरकार क्यों इतना ज्यादा आर्मेनिया की मदद कर रहा है, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो अजरबैजान है और दूसरा बड़ा कारण है INSTC यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। भारत इसमें कहीं न कहीं आर्मेनिया को भी शामिल करना चाहता है। भारत, आर्मेनिया और ईरान ने एक 3 पक्षों का सिस्टम भी शुरू किया ताकि आर्मेनियाई व्यापार को चाबहार और बंदर अब्बास जैसे ईरानी बंदरगाहों से जोड़ा जा सके और फिर इसे भारत तक भी पहुंचाया जा सके। अब अजरबैजान के खिलाफ भारत आर्मेनिया को इतना मजबूत क्यों बना रहा है, तो इसके पीछे सीधा कारण है अजरबैजान और तुर्की का सहयोग। एक जमाना था जब अजरबैजान के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे। जिस तरीके से तुर्की के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए, वैसे ही अजरबैजान के साथ भी भारत के रिश्ते खराब होते चले गए। पर अब आर्मेनिया के साथ एक और देश उतरा है और वो है फ्रांस। आर्मेनिया अब फ्रांस से भी कई तरह के हथियारों को खरीद रहा है। अक्टूबर 2023 में नागोर्नो काराबाख घटनाओं के बाद फ्रांसीसी विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने आर्मेनिया का दौरा किया था और उस समय आर्मेनिया के साथ वादा किया था कि हम आपके साथ डिफेंस के संबंधों को मजबूत करेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि आर्मेनिया के अंदर फ्रांसीसी रक्षा मिशन को भी स्थापित किया गया था। 2024 में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन आर्मेनिया पहुंचते हैं, उपकरण देते हैं, बख्तरबंद वाहन देते हैं, हथियार, गोला बारूद देते हैं और हवाई डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता साइन करते हैं। इसमें बेस्टियन बख्तरबंद व्हीकल, थेल्स GM-200 हवाई निगरानी रडार और सीजर होवित्जर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रहता है 2023 में 74 मिलियन यूरो का, 2024 में
204 मिलियन यूरो का। अभी अर्मेनिया और फ्रांस के बीच में और भी कई समझौते चल रहे हैं ट्रेनिंग को लेकर। फ्रांस आखिरकार यहाँ क्यों आया, वैसे आपको बता दूं, फ्रांस ने पहले भी तुर्की के खिलाफ आवाज उठाई है। ऑटोमन साम्राज्य के समय जब अर्मेनियाई लोगों का नरसंहार किया गया, तब भी फ्रांस ने अर्मेनियाई लोगों का समर्थन किया था। 1992 में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए और फ्रांस ने साल 2001 में आर्मेनियाई नरसंहार को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। और जहां तक बात है फ्रांस और तुर्की, वैसे तो दोनों ही नाटो में है, लेकिन दोनों के बीच में एकदम नहीं बनती है। मामला क्या है? मुख्य तनाव का कारण है लीबिया, सीरिया और काकेशस। यहाँ अक्सर ये टकराते रहते। लीबिया में फ्रांस ने जनरल हफ्तार का समर्थन किया है, जबकि तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का। काकेशस में फ्रांस अर्मेनिया का समर्थक है, जबकि तुर्की अजरबैजान का। साल 2020 में भूमध्य सागर में फ्रांसीसी और तुर्की नौसेना के बीच में टकराव हुआ था, जिसके बाद फ्रांस ने नाटो में शिकायत की थी। फ्रांस ने 1915 में आर्मेनियाई नरसंहार को आधिकारिक मान्यता दी थी, जिसे तुर्की नकारता रहता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जो शांति समझौता करवाया वो नहीं टिकने वाला है और भारतीय शांति सैनिकों की जरूरत है। दरअसल स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, माइकल कुगलमैन, इन्होंने एक आर्टिकल को लिखा था और इन्होंने कहा था कि देखो, ट्रंप जो कर रहे हैं एक इमारत है, भव्य इमारत है और रिबन कटिंग कर रहे हैं, लेकिन नींव उसकी है ही नहीं। कुछ ऐसा ही वो आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ कर रहे हैं। यहाँ शांति स्थापित नहीं होगी क्योंकि जो इलाका है वो उस तरीके का है ही नहीं। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप देखें तो अजरबैजान अभी क्या कहता है कि यूरोपीय संघ के जो सैनिक यहाँ पे तैनात हैं उनको हटा लीजिए। तो माइकल कुगलमैन ने यहाँ पर कहा कि अगर ऐसा है तो भारतीय सैनिकों को भेज दो ना यहाँ पे। श्रीलंका की तरह यहाँ भारत द्विपक्षीय रिश्ते की तहत भेज देगा अपनी सेना को। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं किसी जमाने में भारत ने श्रीलंका में अपने सैनिकों की तैनाती की थी लिट्टे के खिलाफ, और यही वजह बना था राजीव गांधी की हत्या का। श्रीलंका का मामला और अर्मेनिया का मामला एकदम अलग है, लेकिन हाँ, अगर भारतीय सैनिकों की तैनाती की ये बात यहाँ कर रहे हैं तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत अर्मेनिया में क्यों तैनात करेगा अपनी सेना को। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।